हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों में अंतर क्या है, क्यों सरकार को ये तीन अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ी हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए तीनों चीज़ें क्यों बनानी पड़ी अलग अलग। एक ही चीज़ बना सकती थी गवर्नमेंट, एक ही नेशनल पार्क बना देती, सबको प्रोटेक्ट कर लेती, बट उसको तीन चीज़ क्यों बनानी पड़ी अलग अलग, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती कैसे हैं, इनका बनाने का प्रक्रिया क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ अ प्रोसेस या प्रोसीजर जिससे हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क को गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या कि कोई भी एरिया को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये एरिया जो है वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने लायक है, ठीक है। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो नोटिफिकेशन भेजती है, ठीक है, कि भैया हमने इस एरिया को मार्क कर दिया है, आप इसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको NBWC को भेजती है। NBWC क्या है, NBWC एक बॉडी है, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करके एक बॉडी है, ठीक है। उस बॉडी को ये सेंट्रल गवर्नमेंट को उनका नोटिफिकेशन भेजती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आया होता है। NBWC क्या करती है, रिसर्च करती है, उस एरिया पे जाके छानबीन करती है, पूरा जाके चेक करती है कि हाँ ये सच में नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने लायक है या नहीं है, ठीक है। फिर जब NBWC पूरा कन्फर्म्ड हो जाती है, फिर वो क्या करती है कि उसको अप्रूव करके सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस से भेज देती है, ठीक है। NBWC वापस से अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर देती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू घोषित होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। मतलब अनाउंसमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट नॉमिनेशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें NBWC का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग अपना डिफरेंस देखते हैं। अब डिफरेंस देखने से पहले एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि लेवल ऑफ प्रोटेक्शन किसमें कितना ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आज की वीडियो में आपका सब कवर हो जाए कि लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की किस इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड कौन है, उससे कम प्रोटेक्टेड कौन है, ठीक है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन वो नेशनल पार्क को मिलता है, नेशनल पार्क को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कहीं सुरक्षित है जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए तो वो है नेशनल पार्क। उसके बाद किसको मिलता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, WLS मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ठीक है। उसके बाद हमारा कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व जो हमारा होता है उसको, फिर इको सेंसिटिव जोन और फिर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, ठीक है, इन इसको मिलता है। तो हमारा क्रम क्या है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन कम्युनिटी, इको सेंसिटिव जोन है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के थ्रू घोषित होता है, मतलब यूनेस्को उसको रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये बायोस्फीयर रिजर्व है, और सिर्फ सेंटर उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही घोषित कर सकता है। किसके अंडर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर सेंटर से घोषित करता है, और जब सेंटर घोषित करता है तो उसको नॉमिनेशन भेज देता है यूनेस्को को, और यूनेस्को फिर उसको अप्रूव करती है, ठीक है, सब जाँच पड़ताल करके अपना। ओके, समझ गए आप लोग। अब शुरू करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैंने आपको एक टैबलर फॉर्म में बना दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो ये हमारा फीचर है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। फीचर में क्या है, पहले देखेंगे एक्ट, किस एक्ट के अंदर आता है। तो जो नेशनल पार्क है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है, WPA 1972, ठीक है। ये स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना उसके बाद में बना हुआ था, ठीक है। फिर हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके अंदर आता है, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और बायोस्फीयर रिजर्व भी किसके अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, बट इसमें यूनेस्को का हाथ रहता है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। फिर अथॉरिटी किसकी है यहाँ पे, नेशनल पार्क के ऊपर अथॉरिटी है सेंटर स्टेट बोथ की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे भी किसकी है, सेंटर स्टेट बोथ की, बायोस्फीयर रिजर्व के इस पे यूनेस्को की, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। फिर हम देखते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस। पहले नो इंटरफेरेंस अलाउड किसमें, नेशनल पार्क में। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कहाँ है, नेशनल पार्क में। तो कोई भी मतलब मानव गतिविधियाँ, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं जब तक सरकार उसको अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तब तक तो कुछ अलाउड नहीं है, अगर सरकार कुछ एक्सेप्शन करके अलाउ करती है तो अलग बात है, बट तब तक अलाउ नहीं है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड अलाउ है, मतलब कि हाँ आप आ जा सकते हो, ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है जब तक सरकार ना कहे तब तक आप नहीं जा सकते, इसमें कि जब तक सरकार मना ना करे तब तक आप जा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या, ह्यूमन कैन सस्टेनेबली यूज़ फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है कि इंसान, बायोस्फीयर रिजर्व में इंसान उसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर भी रहते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ रहती है, खेती भी करते हैं, बट हाँ उसका आप ख़राब नहीं कर सकते, उसको सस्टेनेबिलिटी उसको यूज़ करिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सततशील विकास करके कुछ हिंदी है उसको, मुझे सस्टेनेबिलिटी की हिंदी नहीं पता, पर मुझे इतना पता है सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको ऐसे यूज़ करो कि उसको वो ख़त्म भी ना हो, इन फ्यूचर जनरेशन को मिल जाए और आपका काम भी चल जाए, ठीक है। तो उस तरह उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। अब प्रोहिबिशन, रोकथाम क्या है, एवरीथिंग
अनलेस अलाउड, हर चीज़ रुकी हुई है जब तक उसको अलाउ ना किया जाए, ठीक है। किसमें? नेशनल पार्क में। मतलब नेशनल पार्क में सब चीज़ नहीं कर सकते आप जब तक उसको अलाउ ना किया गया हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सब चीज़ परमिटेड है जब तक कुछ रोक ना लगाई गई हो, ठीक है। और बायोस्फीयरिज्म में क्या है कि लॉ बना के आप रोक लगा सकते हो, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। बाकी आप उसमें जा घूम टहल सकते हो, रह सकते हो, खेती कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री जो होता है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है कि आप जाओगे पार्लियामेंट में, डिस्कस करोगे, बातचीत होगी, तभी इसकी बाउंड्री को बनाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, ठीक है। किसके? नेशनल पार्क को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि एक कोई भी कानून बना के, लॉ बना के उसको बदला जा सकता है, ठीक है, ठीक। और बायोस्फीयर रिजर्व में भी जब तक आप नया कानून, लॉ नहीं बनाओगे तब तक उसको बदल नहीं सकते, एक बार जो फिक्स कर दिया तब, ठीक है। स्टेटस क्या है? फिक्स है। मतलब किसका? नेशनल पार्क का स्टेटस फिक्स है। मतलब नेशनल पार्क कोई अगर घोषित हो गया तो वो नेशनल पार्क घोषित रहेगा, अब उसको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है, ठीक। समझ गए आप लोग? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है कि वो प्रमोट हो सकता है। मान लो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसको आप टाइगर रिजर्व घोषित कर दो या उसको नेशनल पार्क घोषित कर दो, बट कंफर्म नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व ये भी फिक्स होता है, ये भी क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब एक बार जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गया, ठीक है। नेशनल पार्क में क्या होता है? इंटायर इकोसिस्टम उसके अंदर में आता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरा एक जंगल भी ले सकती है, कुछ एक स्पेसीज़ के लिए, जैसे टाइगर कंजर्वेशन है, एलिफेंट के लिए, उसके लिए भी हो सकता है। और बायोस्फीयर जब तो आपको पता है बहुत बड़ा एरिया, तो पूरा पूरा इकोसिस्टम उसके अंदर में आता है, ठीक है, ओके। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कि डिफरेंस क्या क्या होता है नेशनल पार्क के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। आई होप आप लोग को वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।